हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में मैं आपको करवाऊंगा केमिस्ट्री क्लास 10th के यूनिट मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस यूनिट में से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस यूनिट में से पूछा जाएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए रहेगा और 3 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए रहेंगे। ठीक है, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और जो 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू बेस्ड भी रह सकता है, जिसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जो इस यूनिट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? नीचे दिए गए 4 मेटल्स में से किस मेटल का सबसे मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है? कॉपर, सिल्वर, टंगस्टन और सोडियम। तो इसका सही ऑप्शन आएगा टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई रहता है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, आइदर इट्स कॉपर, आइदर इट्स सिल्वर, आइदर इट्स सोडियम। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम? नीचे दिए गए कौन से ऑक्साइड्स मिलेंगे आयरन के अगर आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ होती है? तो स्टीम के साथ रिएक्शन यानी कि जब मेटल की रिएक्शन जो है वो स्टीम के साथ होती है तो देन जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो मेटल यहाँ पे आयरन है, आयरन की जब रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन वाटर के साथ स्टीम के साथ होगी तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Fe3O4 और प्लस H2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आयरन ऑक्साइड का ये प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, ये वाला ऑक्साइड जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा Fe3O4। एक चीज और यहाँ पे बता दो कि अगर मेटल की रिएक्शंस, अगर मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और वो वाटर हॉट या कोल्ड है, ठीक है, हॉट या कोल्ड है, देन इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? अगर कैल्शियम की रिएक्शन अगर वाटर के साथ होती है तो क्या होगा? इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है और मेटल जो है वो हमेशा वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, आइदर इट्स हॉट वाटर, आइदर इट्स कोल्ड वाटर, आइदर इट्स स्टीम। सेकंड है इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। कैल्शियम जो है वो वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैल्शियम की रिएक्शन जो होती है वाटर के साथ वो लेस वायलेंटली होती है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम। और जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3 एंड 4। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 3 एंड 4, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल? नीचे 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है मैग्नीशियम मेटल को लेके? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस, it reacts with hot water to form magnesium hydroxide and evolved hydrogen gas, it reacts with steam to form magnesium oxide and evolved hydrogen gas। तो देखिए बी, सी और डी स्टेटमेंट तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जब कोई भी मेटल, चाहे वो मैग्नीशियम है चाहे कोई भी मेटल है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आइदर वो वाटर कोल्ड हो या फिर वो हॉट वाटर हो, तो उस केस में हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन अगर मेटल की रिएक्शन स्टीम के साथ हो रही है तो उस केस में मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, मेटल ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि फोर्थ स्टेटमेंट यहां पे दी है। जब स्टीम के साथ रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेकंड स्टेटमेंट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है,
हॉट वाटर के साथ भी हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाइट फ्लेम, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जो है वो नहीं इवॉल्व होती है। तो ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑल राइट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। जनरली क्या होता है, नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मींस वो शाइन नहीं करते हैं। लेकिन नीचे दिए गए 4 नॉन मेटल्स में से बताइए कौन सा नॉन मेटल जो है वो लस्ट्रस है, जिसमें से शाइनी अपीयरेंस होती है। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन। Sulfur is a non-lustrous non-metal. Oxygen is a non-lustrous non-metal. Nitrogen as well is a non-lustrous non-metal. But iodine is a lustrous non-metal. Iodine जो है वो lustrous non-metal है, क्योंकि iodine जो है वो shiny appearance देता है, ठीक है, but it's a non-metal। तो ये एक इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन से कंपाउंड जो है वो नॉन आयोनिक है, मींस जो आयोनिक कंपाउंड नहीं है। अगर फर्स्ट की बात करें KCl की, तो पहले मैं ये बता दूं कि आयोनिक कंपाउंड होते हैं क्या। आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जब मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ होती है। जब कोई भी मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, आयोनिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे KCl कब बनता है, जब पोटेशियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो ही KCl बनता है। और पोटेशियम क्या है, एक मेटल है, और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। अब पोटेशियम मेटल कैसे है, अगर ये आपको पता करना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 2 8 8 एंड 1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं। और क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसकी 287 होती है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोरीन Cl नेगेटिव बनाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं वो होते हैं नॉन मेटल, ठीक है। जिनको ये नहीं पता कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, वो इस यहां से इस तरह से समझ सकते हैं कि मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं, ठीक है। उनको एटॉमिक नंबर आपको एटम्स का पता होना चाहिए, वहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मेटल, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो ये आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। HCl जो है ये एक नॉन आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये इट्स अ कोवलेंट कंपाउंड। HCl क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो, वहां पे कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इट इज आल्सो अ नॉन आयोनिक कंपाउंड। NaCl इट्स अ आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 2 and 3। तो 2 and 3 कौन सा है, बी ऑप्शन। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 and 3 जो है HCl and CCl4 आर द नॉन आयोनिक कंपाउंड्स। Move to the next question. Question number 7. Which of the following properties is not generally exhibited by ionic compounds? नीचे दी गई 4 प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टीज है जो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं कहलाती है या नहीं है। फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आयोनिक कंपाउंड जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी मोल्टन स्टेट के अंदर आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। जो एक प्रॉपर्टी नहीं है वो है सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये प्रॉपर्टी नहीं है आयोनिक कंपाउंड की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन स्टेट के अंदर, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। एक रिएक्शन हो रही है एक्स और वाई के बीच में, और क्या कंपाउंड बन रहा है, जेड कंपाउंड बन रहा है। एक्स लॉसेस इलेक्ट्रॉन, एक्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, माइनस इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, ठीक है। और वाई जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अगर एक्स इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इट मींस एक्स क्या है, आपका मेटल है। और अगर वाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इट मींस ये वाई क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, ये नॉन मेटल आएगा। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय जेड।
तो जेड की जो फॉर्मेशन हो रही है, तो जेड यहाँ पे क्या होगा, अगर मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तो ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो जेड जो जहां पे होगा वो क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। तो बताइए कि जो Z है उसमें से नीचे दिएगी कौन सी उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड का तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है भाई, ये तो प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है, ये गलत है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन मोल्टन स्टेट, ये सही है। अकर्स एज सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में भी आते हैं, ये भी सही है। तो यहां पे आएगा हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि B is the correct option. I hope you understand. Next question is question number 9. Which one of the following is a metalloid? नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा मेटालॉइड है? मेटालॉइड कौन से होते हैं? ठीक है, ये हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी पढ़ा था, जब पीरियोडिक टेबल के हमने एमसीक्यूज किए थे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था। तो मेटालॉइड कौन से होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये मेटालॉइड नहीं है, हीलियम जो है वो ये तो नोबल गैस है, बोरॉन जो है ये मेटालॉइड है, आर्गन जो है ये भी नोबल गैस है। तो यहाँ पे बोरॉन इज द करेक्ट ऑप्शन, बोरॉन जो है वो एक मेटालॉइड है। क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्वा रेगिया इज अ मिक्सचर ऑफ, एक्वा रेगिया किसका मिक्सचर होता है? एक्वा रेगिया जो मिक्सचर होता है वो होता है कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का, किस रेशो में? 3:1 में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, HCl कंसंट्रेटेड में होना चाहिए और कंसंट्रेटेड HNO3 होना चाहिए। इन दोनों का मिक्सचर किस रेशो में? 3:1 में क्या बनाता है? एक्वा रेगिया बनाता है, उसे हम एक्वा रेगिया कहते हैं। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Move to the next question. Question number 11 is the flux used in blast furnace to remove the unwanted impurities is. जो फ्लक्स यूज किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर अनवांटेड इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, वो क्या होता है? बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है या फिर एम्फोटेरिक होता है? वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये याद रखिए, 2016 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे साइड में देखिए 2016 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो फ्लक्स जो यूज होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर अनवांटेड इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, दैट इज बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 12 इज, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस नॉन मेटल का नाम बताइए जो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से एक नॉन मेटल ऐसा भी है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी में, ये आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द मेटल विच डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन, वो मेटल बताइए जो जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो वो कौन होगा? जो कि जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव यहां पे कौन आएगा? जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू बाकी अदर मेटल्स के, कॉपर, सिल्वर और आयरन के, जो कि जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन से रिप्लेस करेगा। मींस अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो कैसे आएगी? अगर मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट आएगा तो जिंक सल्फेट में से जिंक को रिप्लेस कौन करेगा? ये मैग्नीशियम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक के। ठीक है, तो ये यहाँ पे बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक। ये किस तरह के रिएक्शन है? ये अपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ा था। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 इज मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी आर एक्सट्रैक्टेड बाय, वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है या फिर जो एक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, उन्हें किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर्स में से? हीटिंग एलॉन, इलेक्ट्रोलिसिस, रिडक्शन या फिर नन। तो वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिर्फ हीट करके। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, हीटिंग एलॉन। इलेक्ट्रोलिसिस, रिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हीटिंग करके ही उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर ओर्स। क्वेश्चन नंबर 15, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, अब वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है उन्हें किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर ओर्स? हीटिंग एलॉन, इलेक्ट्रोलिसिस, रिडक्शन और नन। तो उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कॉपर वाला एक क्वेश्चन आता है
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर। कॉपर क्या है, एक रिएक्टिविटी सीरीज में हाई रिएक्टिव मेटल है वो, तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर ओर्स। तो 15 का आंसर आएगा बी। 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आयरन ओर है, सिनाबार, कैलामीन, हेमेटाइट और रॉक सॉल्ट। हेमेटाइट इज द आयरन ओर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो छोटी छोटी क्लासेस में भी आपने 5th 6th 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड। उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं या फिर कैल्सिनेशन कहते हैं। उसे कहते हैं हम मेटलर्जी। मेटलर्जी के प्रोसेस से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है, तो मेटलर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच अमंग द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा मेटल है जो कि नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेटिव स्टेट यानी कि जो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, प्योर फॉर्म, ठीक है, इन प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होती है नेटिव स्टेट, होती है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में वो कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन नेटिव स्टेट होता है प्योर फॉर्म में। कॉपर या फिर सॉरी ये आ गया आपका गोल्ड, जिंक और सिल्वर। तो इसमें आएगा कौन से, गोल्ड और सिल्वर जो है वो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो 2 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 गोल्ड, AU किसका सिंबल है, गोल्ड का, एंड AG किसका सिंबल है, सिल्वर का। तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो दो एक ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये किसी के साथ भी कंपाउंड की फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते नेचर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आर। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो मेटल्स जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ऑब्टेन होते हैं वो कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, लो इन एक्टिविटी सीरीज, इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, या बोथ ए एंड बी। तो वो मेटल्स जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ऑब्टेन किए जाते हैं वो एक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे होते हैं। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये टॉप पे हैं, तो इन्हें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से फ्रॉम देयर ओर्स। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ पे है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल है वो है सिल्वर, सबसे नीचे में। क्वेश्चन नंबर 20 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3 मेटल्स। क्वेश्चन ये पूछा है कि नीचे दिए गए 4 जो मेटल्स हैं इसमें से कौन सा मेटल है जो डिस्प्लेस हो जाएगा अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में से बाकी 3 मेटल से। तो वही मेटल डिस्प्लेस होगा जो लेस रिएक्टिव होगा बाकी 3 मेटल से, ठीक है। तो बाकी 3 मेटल से कौन सा वाला मेटल इसमें लेस रिएक्टिव है, तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को चेक करें तो सबसे पहले मैग्नीशियम, देखिए कहां पे है, मैग्नीशियम की पोजीशन ये है, सिल्वर की पोजीशन यहां पे है, जिंक की पोजीशन यहां पे है, एंड कॉपर की पोजीशन यहां पे है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कहां पे कौन सा है, सिल्वर है। तो सिल्वर जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय द अदर 3 मेटल्स। बाय द अदर 3 मेटल्स यानी कि मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम देयर इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिल्वर इज द करेक्ट ऑप्शन। 2021 में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 21 question is, galvanization is a method of protecting iron from grudging by coating with a thin layer of zinc। इसका आंसर आएगा, galvanization क्या है, galvanization वो मेथड है जिससे आयरन को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या होने से, करोड होने से बचने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ जिंक की चढ़ाई जाती है जिससे वो आयरन जो है वो करोड होने से बच जाता है। तो जिंक इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 22 मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज, वो मेटल जो हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्री स्टेट मैंने बताया कि फ्री स्टेट कौन सी होती है, प्योर फॉर्म जो में जो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कौन सा है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है या सोडियम है। तो वो कौन सा है, गोल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। गोल्ड जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। गोल्ड इज अ मेटल एंड इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और इन नेटिव स्टेट इन नेचर। Question number 23 is, the earthy impurities associated with minerals used in metallurgy are called, उन्हें क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। ये आपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो C is the correct option।
क्वेश्चन नंबर 24 इज मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल जो अर्थ में है वो कौन सा है? आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम। तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल है अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एल्यूमिनियम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज मेटल एंड नॉन मेटल का लास्ट क्वेश्चन जो है वो इस सीरीज का वो है मेटल विच हैज नो एक्शन विद वाटर। उस मेटल का नाम बताइए जिसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो उसका कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो कौन सा मेटल है वो? सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या गोल्ड है? तो गोल्ड है। गोल्ड जो है वो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो गोल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ इजिली रिएक्ट कर जाते हैं और वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं या फिर ऑक्साइड्स बनाते हैं। जबकि गोल्ड जो है वो उसकी रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ नहीं होती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले लेसन में से। तो ये थी हमारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज की स्पेशल सीरीज 25 क्वेश्चंस की। तो अगर आपको ये 25 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, आपको अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। और वो स्टूडेंट जो पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा रहेगा टॉपिक एसिड, बेस और सॉल्ट का। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।